अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनाब एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से जो कि पाकिस्तान से कुछ अर्सा कबल यूएस जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर गैस स्टेशन पर काम करते हैं और फिर इस कदर कामयाब होते हैं कि इस वक्त वो मोर देन 50 जो स्टोर्स हैं उनके ऑनर भी हैं और इस वक्त लाहौर कलंदर को इन्होंने स्पॉन्सर भी किया है और इस वक्त पाकिस्तान में है। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे मुलाकात करवाई जाए आप सब लोगों की। एयाज चौधरी साहब, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू मंशा भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, ज़बरदस्त। और एक तो इस वक्त हर दूसरे नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वो मुल्क से कैसे बाहर जाए और फिर बाहर जाकर कैसे कामयाब हो। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर आपसे जो है वो हम नौजवानों को टिप्स गाइडलाइन फराहम कर दें कि नौजवान जो बाहर जाना चाहते हैं और बिलखसूस आप यूएस में हैं, तो आप पहले थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि आप कितने साल कबल गए थे, कब गए थे, क्या क्या काम किया। इस वक्त आपकी जो कंपनी है उसका शुमार यूएस की बड़ी कंपनीज़ में होता है। और फिर जो नौजवान बाहर जाना चाहते हैं पाकिस्तान में और बाहर में, क्या बुनियादी आप फ़र्क देख रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं? मंशा भाई, मुझे 2008 में गया था, ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं अमेरिका गए हुए। और यंगस्टर के लिए मेरा एक मैसेज है कि अब सारे तो बाहर जा नहीं सकते, राइट, मगर आप यहाँ पे बैठ के बाहर काम कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया है, आप प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, एआई है, आप यहाँ से बैठ के अमेज़ोन के ऊपर स्टोर खोल सकते हैं, आपको इन्वेस्टर भी मिल जाएगा। तो बाहर अगर जाना है बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं। और एक क्लास से मैं भी यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, हम भी ज़रा हडराम थे यहाँ पे, मगर वहाँ पे जाके क्या सीखा कि डिसिप्लिन है, सुबह टाइम पे उठना है, काम पे जाना है, काम पे नहीं जाओगे लेट जाओगे, फारी कर दिए जाओगे। तो लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है और वो डिसिप्लिन हम यहाँ पे भी लेकर आ सकते हैं। और प्लेटफॉर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप छोटे से ही शुरू करते हो, मगर आपका विजन लाजमी होना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि अच्छा यार मुझे ज़िंदगी में ये करना है। पहले आप डिसाइड करो आपको करना क्या है। आप बाहर तो चले जाओगे मगर आपको पता ही नहीं है कि आपको वहाँ पे भी आके क्या करना है, तो आप कैसे उसमें कामयाबी करेंगे? तो आप कब गए थे, कितने साल पहले? मैं 2008 में गया था और तकरीबन 17वां साल शुरू हो गया। मार्च 9 को मुझे 17 साल पूरे हो गए। अच्छा, तो इस वक्त जो आपके स्टोर्स हैं वो कौन सी स्टेट में हैं, तकरीबन कितने स्टोर? मेरे तकरीबन अभी 50 से ऊपर स्टोर हैं मंशा भाई, और 10-12 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। अभी मैं टेक्सास में रहता हूँ, स्टेट है ह्यूस्टन, अमेरिका का चौथा बड़ा शहर है। तो मेरे ह्यूस्टन और तकरीबन उससे आप समझ लें 3-4 घंटे की रेडियस में सारे स्टोर हैं। प्लान यही है कि इंशाल्लाह उसको नेशन वाइड करेंगे, पूरे अमेरिका में करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे इतने स्टोर मिल रहे हैं जो रीच के अंदर ही हैं, हमारे सूबे के अंदर ही हैं वहाँ पे। मगर प्लान यही है कि उसको नेशन वाइड करेंगे और हम उसको कोशिश करेंगे कि अभी ब्रांड को पाकिस्तान में भी लेकर आए। पाकिस्तान कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? जी, मैं लाहौर में पैदा हुए हैं, लाहौर में बड़े हुए हैं, लाहौर असली लाहौरी आ गए। अच्छा तो जब पाकिस्तान आते हैं तो क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, कितने अरसे बाद आते हैं, पाकिस्तान के मौजूदा हालात को कैसे देख रहे हैं आप? मैं पहले तो मंशा भाई तकरीबन 14 साल में मैं सिर्फ 4 दफ़ा पाकिस्तान आया हूँ, मगर पिछले 4 महीने में मैं 4 दफ़ा पाकिस्तान आ चुका हूँ। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया चीज़ों के अंदर, और यहाँ पे आके मसरूफियत यही रहती है कि ये 1-2 ट्रिप ज़रा ये वाला और पीछे वाला थोड़ा बिजी गया। उससे पहले तो ये होता है कि फैमिली से मिलें, पप्पो वगैरह फैसलाबाद रहती हैं, उधर जाते हैं, पिंडी जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं। हम ये वाला खाना वहाँ पे बड़ा मिस करते हैं। और पाकिस्तान को यार मैं तो पाकिस्तान को ऑलवेज़, मैं देखिए नेगेटिविटी पाकिस्तान के बारे में कभी बोलता ही नहीं हूँ। हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे बड़े हुए हैं, ये हमारा मुल्क ही रहेगा। और बड़े ज़्यादा लोग वहाँ बाहर के मुल्क रह के जब रिटायर होते हैं ना, वो पाकिस्तान ही वापस आते हैं। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, मेरे से क्वेश्चन किया जाता है कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ग्रोथ क्या है? आई थिंक पाकिस्तान में आपको हर चीज़ अवेलेबल है। इट्स जस्ट कि आप उसको किस तरह एक्सपैंड कर सकते हो और आप मेहनत कितनी कर सकते हो। तो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो बेसिकली काम हम लोगों ने नहीं करना है। आप पहले भी मेरे से पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान में कोई भी ओवरसीज़ होता है वापस, तो वो आपको वो कहते हैं ना मट्टी वापस लेकर आती है, तो ऑटोमेटिकली हर कोई आता है वापस। अच्छा, आपने अभी हाल ही में पीएसएल में जो है वो लाहौर कलंदर को स्पॉन्सर किया है। उस वक्त जब सब पाकिस्तान जो है वो पीएसएल से पैसे निकाल रहे हैं, तो इस वक्त इन्वेस्ट करने में क्या इसके पीछे लॉजिक थी? यार देखिए, मुझे तो एक ड्रीम थी कि कभी कुछ लाइव में बनेंगे तो पीएसएल स्पॉन्सर करेंगे, या मैं तो चैम्पियंस ट्रॉफी स्पॉन्सर करने के चक्कर में था, मगर तब थोड़ा टाइमली मैनर में वो कर नहीं पाए हम। और आई डोंट थिंक सो पीएसएल ख़त्म हो रही है। मुझे तो लगता है अगर ये ख़त्म होनी होती तो 3-4 साल पहले वो ख़त्म हो गया होता सारा काम। बट आई थिंक हाँ, थोड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है, वो टीम की परफॉर्मेंस पे भी होता है। थोड़े से 1-2 हमारे टीम के ऑनर्स हैं जो बहुत नेगेटिविटी बोल रहे हैं, विच आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर द टूर्नामेंट और द फ्रेंचाइज इटसेल्फ। और अगर आई थिंक मैं बड़ा सीधी बात करने वाला बंदा हूँ,
मुझे लगता है कि अगर किसी को मसला है कि ये सीख नहीं हो रहा तो आप टीम बेचें और सर जी किसी और को अपॉर्चुनिटी दें। बहुत सारे लोग बैठे हुए टीमें खरीदने के लिए यहाँ पे। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए आपकी क्या गाइडलाइन होगी, क्या आपका मशवरा होगा? देखो मैं खुद बहुत यंग था जब अमेरिका गया, तो आपको पहले तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अपने आप से। दूसरा, आपके पास प्लान होना चाहिए, कि विजन होना चाहिए। राइट वे आपको नहीं पता होगा कि 10 साल में क्या होना है, मगर आप एक चीज़ पकड़ो और उसको लेके उसी को करते रहो। ये नहीं कि बार बार आप उसको चेंज करने क्रिटिसाइज कर दिया। लर्न टू टेक क्रिटिसिज्म। आई थिंक मैंने जो सबसे ज़्यादा सीखा है वो क्रिटिसिज्म से ही सीखा, जब मेरे पे लोगों ने तनकीद की है, और उस तनकीद की वजह से मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ। तो तनकीद को आप अच्छे से लेना सीखो। वही लोग अपने काम से, हुनर से आप लोगों के मुंह बंद करें, अपनी अचीवमेंट से लोगों के मुंह बंद करें। आप जाके लड़ने का फ़ायदा नहीं है। मुझे आज कोई अगर आज भी आके कहता ना कि यार वो आपके बारे में ये कह रहा था, तो मेरा तो आंसर ये होता है कि यार ज़बरदस्त हम कुछ ठीक करें कि लोग हमारे बारे में बैठ के बातें बूतें कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म जिस दिन आप लेना शुरू कर देंगे, आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तानी नौजवानों की कोई ऐसी अच्छी आदत जो आपको बहुत पसंद है और आप समझते हैं कि यही वाला जो है ना वो जज्बा, पैशन, एनर्जी, करंट चाहिए होता है सक्सेस के लिए? यार आई थिंक हम लोगों ने कल एक फास्ट यूनिवर्सिटी का इवेंट स्पॉन्सर किया हुआ था उनका, डेव डे का। यार मेरा तो दिल खुश हो गया वहाँ पे जाके। बच्चों ने वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। उन लोगों ने तकरीबन आई थिंक ऑन विदाउट एनी फैकल्टी हेल्प, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वी हैव हमारे पास यहाँ पे। आई थिंक वो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है मंशा भाई, प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़े बिजनेसमैन मेरे से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए मिल के कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने बच्चों को, तो आई थिंक कोई पीछे नहीं रहेगा। इस वक्त गवर्नमेंट, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट साइड से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट है। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं वो ठीक डायरेक्शन में स्टेप ले रही हैं या कहाँ पर बेहतरी आनी चाहिए? नहीं, आई थिंक ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मैं थोड़े दिन पहले किसी से बात कर रहा था कि अगर आप पाकिस्तानियों को ये तसल्ली दे दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, जी जब आप पैसा लेकर आएंगे उसको सही जगह पे लगाया जाएगा। आप IMF से भी लोन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप IMF को टका के पैसा जो ऊपर से पे करते हैं वो पेनल्टीज़ की सूरत में इतना चल जाता है। आप वही पैसा अगर आपको लगता है पाकिस्तानियों को बोलो कि ठीक है जी आप इतना लेकर आए, हम आपको इतना रिटर्न देंगे, कम ऑफर करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ मंशा भी लोग पैसा देंगे। और पाकिस्तानियों के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अचीवमेंट की है उन्होंने, पाकिस्तानी खुद मिलकर इसका कर्जा उतार सकते हैं। अच्छा, ग्रेट जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अयाज भाई, अयाज चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त ये एयरपोर्ट की तरफ रवां दवा हैं और हमने सोचा कि क्यों ना अयाज साहब के साथ आपकी मुलाकात भी करवाई जाए, इनकी जर्नी के हवाले से भी शेयर किया जाए, एंड स्पेसिफिक सबसे बढ़कर के जो नौजवान हैं उनको एक अच्छी गाइडलाइन मिल सके। चूँकि अयाज भाई जैसे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का सरमाया हैं। बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान से जो है वो बाहर जाकर एक दूसरे मुल्क में कामयाब होना, और उस कामयाबी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हर वो नौजवान जो है वो काबिल तारीफ़ है, काबिल स्ताइश है उसका हर अमल जो कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।